नमस्कार दोस्तों। तेज तर्रार सांसद आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल एक कार्यक्रम में इस तरीके से बिखरे कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सब के सब और सब के सब में कौन कौन उसके अंदर उन्होंने अपने जाट समाज के नेताओं को शामिल कर लिया, उसमें उन्होंने सचिन पायलट को शामिल कर लिया, उन्होंने उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शामिल कर लिया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शामिल कर लिया और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल को शामिल कर लिया। किसी के खिलाफ भी बोलने से हनुमान बेनीवाल चूके नहीं। जो कुछ कहा मन में आया सपाट रूप से उनके बारे में कहा। आप देखिए उन्होंने अपने जाट समाज के नेताओं के प्रति कितनी गहरी नाराजगी व्यक्त करी और उन्होंने कहा मुझे तो शर्म आती है इस बात से। और शर्म किस बात से आती है कि 80-80 साल के जाट समाज के नेता जो हैं सचिन पायलट के पांव छूते हैं। मतलब उसको ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि यदि पांव ही छूने हैं तो अपने समाज के नेताओं को छुओ। उन्होंने कहा कि 2003 में यदि मेरा वसुंधरा राजे झगड़ा नहीं होता तो मैं तभी मंत्री बन चुका होता, लेकिन मैंने उससे समय साफ कर दिया था, या तो मैं रहूंगा या आप रहोगे। उन्होंने कहा मैं तो रह गया लेकिन वो चली गई। वो इसी प्रकार उन्होंने अशोक गहलोत के लिए कहा कि अशोक गहलोत की जादूगरी मैंने खत्म करी है। और अब तो यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी काफी गंभीर कहा है और उन्होंने कहा कि वो 1-2 महीने के मेहमान हैं और उसके बाद में सब्जी मंडी में फल सब्जी खरीदते हुए मिलेंगे। हम आपको अब विस्तार से बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने किस किस नेता के लिए क्या क्या कहा। हनुमान बेनीवाल ने एक मंदिर के लोकार्पण समारोह में जिस बेबाकी से जिस तरीके से अपना रोष, आक्रोश और दुख व्यक्त किया, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने जाट समाज के नेताओं के द्वारा सचिन पायलट के पांव छूने पर अफसोस जाहिर किया और उन्होंने जाट नेताओं पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा 80-80 साल के नेता सचिन पायलट के पैरों में पड़ते हैं, मुझे तो इसकी बात की शर्म आती है। मैं ऐसे उन नेताओं को कहता हूं कि पायलट से ज्यादा समझदार जाट समाज के नेता हैं। पैर छूने का लोग काम करना ही है तो अपनी समाज के नेताओं से के ही छूकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। वसुंधरा राजे पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे से यदि मैं झगड़ा नहीं करता तो 2003 में ही मंत्री बन जाता। तब हमने कहा था या तो हम नहीं या फिर मैडम नहीं। मैं तो रह गया लेकिन मैडम चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने अशोक गहलोत की भी जादूगरी खत्म कर दी। यहीं वो नहीं रुके और उन्होंने जाट और सिख के डीएनए को भी एक बताते हुए चौंका दिया और उन्होंने कहा कि अगर दोनों एक हो जाएं तो देश की सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। जाट समाज के जो नेता 80-80 साल के हैं और सचिन पायलट के पांव छूते हैं, उन लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि ये उस दौर के नेता हैं जब बेवकूफ बनाकर वोट लिए, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी, नहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसमें से लाशें आती है, बहुत गंदा पानी आता है। लोग ये बात सुनकर ताली भी बजाते थे। ये हालात राजस्थान के रहे हैं, अब इन हालातों से मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि जाट जाति से तो 400-500 साल पहले कई पंथ बने। करीब 95 से 98% जाट समाज के लोगों ने सिख धर्म ग्रहण किया। इनमें से विष्णोई बने, जोगी बने, नाथ, बंजारा, गवरिया कई जगह आपको मिल जाएंगे। जाटों से धीरे धीरे टूटकर बनते रहे। कोई भी आता तो जाट कौम उसका सम्मान करती, कोई भी जाट कौम को बहका कर ले जाता। इस बार भी आपका पीएम होगा, सीएम होगा, फिर सीएम दूसरा बन जाता और हम 70 साल नारे लगाते रहे। उन्होंने कहा कि नेताओं को गलतफहमी होती है कि हम नहीं होंगे तो यह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वसुंधरा राजे के साथ में मैंने साफ तौर पे किया, झगड़ा किया था, सबके सामने आ गया, या तो हम नहीं या मैडम नहीं। हम तो रह गए लेकिन मैडम चले गई। सांसद बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी सीधे तौर पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह सत्य है कि मेरा भजनलाल शर्मा से झगड़ा चल रहा है। अब भजनलाल का लंबा टाइम नहीं रहेगा। यह 1-2 महीने में आपको सब्जी मंडी में फ्रूट खरीदते या सब्जी लाते हुए दिखेंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत भी कहा करते थे मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, मेरे बेटे को कोई भी नहीं हरा सकता। तब मैंने कह दिया था कि आपके बेटे को हराऊंगा और मैंने 4 रैली करी
और जादूगरी खत्म करके सबको ठंडा कर दिया। इस समय हनुमान बेनीवाल जितने भी राजस्थान के दिग्गज नेता उनके ऊपर सीधा प्रहार कर रहे हैं, और यह सब क्यों कर रहे हैं यह तो वो जानते हैं, क्योंकि अभी पंचायती राज के चुनाव होने हैं, नगर निकायों के चुनाव होने हैं, और आरएलपी के बारे में उन्होंने कहा है कि थर्ड फोर्स के रूप में आरएलपी को राजस्थान में खड़ा करना है। वो अपने इन तीखे बयानों से, नेताओं के ऊपर सीधे हमलों से कितना कुछ अर्जित कर सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आरएलपी चीफ जिस रफ्तार से सीधे तौर पे अपनी बात कह रहे हैं उसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।